सो ये तमाम जो गवर्नेंस है चीफ मिनिस्टर साहिबा की, उसका मॉडल ये है कि इंतज़ार मत करें कि कोई आपको फ़ोन करके मदद के लिए बुलाए। इंतज़ामिया को हर वक्त चौकन्ना होना होगा और रहना होगा ताकि वो ख़ुद पहुँच सकें। इसके लिए ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो पानी के ऊपर से ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो देखा जा रहा है कि आबादी के अंदर अगर कोई मवेशी है, अगर कोई फैमिली है जो स्टक है, उसको जो है बाजियाब कराया जाए। और अभी तक जो है वो मुझे ये कहते बहुत खुशी है कि हज़ारों लोगों को जो है वो थर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी और ड्रोन्स के ज़रिए भी जो है वो रेस्क्यू किया गया है उनको। और जो इस वक्त रिलीफ़ कैंप्स के अंदर लोग मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़ना नहीं चाहते। यकीनन ये बात समझ में आती है, अपने घर छोड़कर निकलना आसान काम नहीं होता। जो लोग नहीं छोड़ पाए, नहीं छोड़ना चाहते, चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि उनको कुक्ड फूड भी और ड्राइड राशन भी जो है उनके घरों तक पहुंचाया जाए, जिसको कश्तियों के ज़रिए और मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स के ज़रिए उनको वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जो रिलीफ़ कैंप्स हैं वहाँ पर जो हद्दुल इम्कान बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम जो है वो दी जा रही हैं। 2-3 चीज़ें, टेंट सिटीज़ जो हैं वो भी जो है चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म था कि इंडिविजुअल टेंट्स की बजाय टेंट सिटी बनाएं, ताकि एक ही जगह पर लोग मौजूद हों, वहाँ पर उनको कैटर करना, वहाँ पर उनको जो मेडिकल रिलीफ है वो देना वो मुमकिन होगा। 1-2 चीज़ें जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो आई सामने। देखिए, एक तो ये वक्त नहीं है कि जब किसी भी किस्म की सियासत या किसी किस्म की गंदी और घटिया प्रोपेगंडे का जवाब दिया जाए, बिकॉज़ अभी ये ना मौका है ना हमारे पास इतना टाइम है कि ये किया जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो तस्हीह के लिए ज़रूरी हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। एक ख़बर रिपोर्ट हुई थी कि एक कैंप के अंदर ख़वातीन टेंट के अंदर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि उनके पास टॉयलेट की सहूलत नहीं है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने फ़ौरन एक्शन भी लिया। उन्होंने चेक किया कि जब ये एक इंस्ट्रक्शंस हैं, इवन मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने मेक श्योर करने के लिए कहा है कि मोबाइल टॉयलेट्स जो हैं वो भी रिलीफ कैंप्स के जो है वो इर्द गिर्द होने चाहिए। अदरवाइज़ स्कूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाए एज रिलीफ कैंप्स। सो जब पता किया तो वो एक निजी इदारे की तरफ से कैंप्स लगाए गए थे जिसके अंदर वो ख़वातीन मौजूद थी जिनके पास टॉयलेट की सहूलत नहीं थी। तो उनसे गुजारिश की गई कि बराए मेहरबानी आपने जो कैंप्स लगाए हैं इसके ऊपर इनकी जो बुनियादी, और ये बुनियादी ज़रूरत है टॉयलेट होना, उसको मेक श्योर किया जाए। बट उसके ऊपर प्रोपेगेंडा हुआ, उस पर बहुत सारी अजीबोगरीब बातें हुई। जैसे मैंने कहा कि अभी मेरे पास प्रोपेगेंडा का और फजूल बातों का जवाब देने का टाइम नहीं है। इस वक्त पूरा फोकस पंजाब गवर्नमेंट का जो है, जो इलाकों में भी रेस्क्यू की ज़रूरत है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, और उसके बाद रिहेबिलिटेशन का हमें एक बड़ा एक टास्क होगा जिससे जो है वो हमें नबर्द आज़मा होना है। एक और अहम चीज़ जो है, कुछ हमारे जो सड़कें हैं और हमारे पुल हैं उनकी कुछ सूरत हाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मानसून और बारिशों में सैलाब से 510 शाहराहों के सेक्शन और 64 पुल 64 जो पुल हैं वो मुतासिर हुए हैं। 510 शाहराहें जो हैं वो इससे मुतासिर हुई हैं और मजमूई तौर पर 1021 किलोमीटर ये तमाम वो सड़कें हैं जो चीफ मिनिस्टर साहिबा के 1-1.5 साल के दौर के अंदर जो है वो 25,000 किलोमीटर के करीब जो है वो सड़कें पंजाब के अंदर बनाई गई थी। और इनमें मोस्टली वो तमाम सड़कें जो अभी बनाई गई थी वो भी मौजूद हैं। तो 1021 किलोमीटर सड़कें इससे मुतासिर हुई हैं। लेकिन ये एक इत्मीनान की बात यह है, चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म था, मैं आपके साथ शेयर करूं कि 50 से ज़ायद जो शाहराएँ हैं उनको बहाल ऑलरेडी कर दिया गया है। जो 64 पुल हैं उनमें से 40 को मुरम्मत करके उसके ऊपर भी ट्रैफिक जो है वो चला दी गई है, और 24 पुलों का जो मुरम्मती काम है वो बहुत तेज़ी से इस वक्त जारी है। इंशाल्लाह ताला उसको भी आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। इसलिए मैं सिर्फ एक गुजारिश आपसे करना चाहती हूँ कि ये एक कुदरती आफत है जिस पे हम सबको मिलकर जो है इसका मुकाबला करना है। आप भी उतनी ही तकलीफ़ महसूस करते हैं अपने पंजाब के बहन भाइयों के लिए, इवन पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ये सैलाब जाएगा, सिंध में जाएगा, अब यहाँ से पंजाब से होकर वहाँ के लोगों के लिए भी जो है वो उतनी ही तकलीफ़ है। सो हम सबको मिल के इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सनसनी खेज़ी का, इस वक्त इश्तियाल अंगेज़ी का, इस वक्त प्रोपेगंडा और बदतमीज़ी का टाइम नहीं है। इस वक्त रिलीफ़ देने का टाइम है और लोगों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होने का टाइम है, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद हर जगह पर ख़ुद जा भी रही हैं और ख़ुद जाकर जो है वो तमाम मामलात को देख भी रही हैं। बिकॉज़ वो बिलीव करती हैं कि सब अच्छा की रिपोर्ट जो उनको दी जाए अगर दफ्तर के अंदर बैठ के,
तो वो उसको बिलीव नहीं करती। वो ख़ुद जाकर हर चीज़ को मॉनिटर करती हैं, हर चीज़ को देखती हैं, और आज भी वो झांग के इलाके में मौजूद हैं। शुक्रिया। अच्छा मैडम, रावी हुड्डा एक अहम प्रोजेक्ट है। अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया जी, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी सरकारी सोसाइटीज़ भी हैं और निजी सोसाइटीज़ भी हैं, और ज़्यादातर नुकसान उन सोसाइटीज़ का हुआ जो गालिबन वहाँ पे वो स्टैम्प पेपर के ज़रिए फ़रोख्त किया कुछ प्राइवेट लोगों ने, और कुछ सरकारी सोसाइटीज़ भी हैं जो उसमें बनने जा रही हैं या बनेंगी। तो उसके खिलाफ आपने कोई एक्शन या कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि आइंदा कम से कम मज़ीद वहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं जो दरिया के बेड के अंदर बनाई हैं, खासकर आपका फरखाबाद के साथ बरकत टाउन है, चून का इलाका है, उसकी सोसाइटीज़ का बहुत मसाइल है वहाँ पे। वो कोई प्राइवेट लोग बेच रहे हैं, स्टैम्प पेपर आप ले लें, 5, 7, 10 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे, उनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन लेगी अब? और इसके साथ मैडम ये भी एडअप कर लें कि 21 जो है वो हाउसिंग स्कीमों को रावी बेड्स पर जो है वो NOC जारी किए गए पिछली दौरे हुकूमत में, PTI दौर। पंजाब हुकूमत ने जो आपकी हुकूमत है इसने कितने जारी किए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए भट्टी साहब और मियाँ साहब, ये गुजारिश ये है कि मैं बहुत कैटेगोरिकली ये कह सकती हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब हुकूमत के अंदर कोई NOC जो है वो किसी भी गैर कानूनी तौर पर आबाद किसी सोसाइटी को नहीं दिया गया है, और इसके ऊपर उनकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जो नई आबादियाँ आपने बनने की बात की, नई आबादियाँ जो हैं वो यकीनन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जो हमारा रूडा है, जो एक ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसके अंदर जो है ये इस पानी को, जो पानी सैलाब के ज़रिए आता है, उसको स्टोर करने के लिए उसमें बड़ी जो जगह है वो फॉरेस्टेशन के लिए है, और ये तमाम जो है ये उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और बाय द वे कल जो रूडा के CEO हैं उन्होंने भी कल आके ये बात की कि कोई भी गैर कानूनी जो NOC है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस दौरे हुकूमत में दिया है, और ना हम देने का इरादा रखते हैं। फ़रखाबाद की, चूँकि शादरा की जो आपने बात की, ये वो आबादी है जो क़याम पाकिस्तान से पहले ये बारादरी के इर्द गिर्द जो है वो बनाई गई थी, और ये इस आबादी का कोई भी रिकॉर्ड कहीं पर भी किसी जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन लोग यहाँ साल से बसते हैं। अब ये चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है कि जैसे ही हम इस रेस्क्यू और इस उससे फेज़ से गुज़रते हैं, तो वो दोबारा इसके ऊपर पूरे पंजाब, अक्रॉस द बोर्ड पूरे पंजाब के लिए जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है कि वो अपना ये पूरी तैयारी करके लाएँ कि कौन कौन से रिवर बेड के ऊपर कौन कौन सी आबादियाँ लीगल हैं, कौन सी इलीगल हैं, और अगर जो लीगल हैं उनका भी स्टेटस जो है वो क्या है, क्या उसको दोबारा लीगल स्टेटस रीइंफोर्स किया जा सकता है या वो वापस लेने की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ा एक तैयारी और मास्टर प्लान के तौर के ऊपर इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट इसके सामने आएगी। फरमा दें कि रूडा का जो एरिया है वो 1,25,000 एकड़ का एरिया है, जो कि सारा रिवर बेल्ट पे है। 40 नहीं, सारा रिवर बेल्ट पे नहीं है, रिवर बेल्ट से मुराद के रिवर के साथ है, हाँ, साथ चलेगा, वो और बात होती है रिवर बेल्ट पे, हाँ, वो कनाल चैनल जी, जो रिवर बेल्ट है वो कनाल जी चैनल। जी। अब रूडा को शुरू हुए 2013 में पहली मरतबा रूडा का नाम सुना गया, उसके बाद 2020-21 में इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हुई, और आज तक जो सबसे पहले काम करने वाला था इसकी बाउंड्री वॉल, इसके पुश्ते बनाने का था, उसमें तो रूडा अभी तक यानी तक भी नहीं कर सका। अब जाहिर है अब आपके पास तो कोई मेरी इतलात के मुताबिक जो पुश्ते हैं वो चूँकि बना लिए गए थे, मोस्ट ऑफ द सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे चूँकि बन गए थे, तो इसलिए जो रूडा से एसोसिएटेड एरियाज़ थे वहाँ पर तबाही नहीं हुई और पुश्ते बनाने की वजह से। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अब जो नए हालात हैं, जो क्लाइमेट चेंज की नई इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं और थ्रेट्स हैं, उन हालात के मुताबिक जो है वो पंजाब एक्ट करेगा। और चीफ मिनिस्टर साहबा इसके ऊपर बहुत क्लियर हैं कि तमाम तर जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग है आने वाले सालों के लिए वो पंजाब को बनानी होगी, जिसमें छोटे बड़े डैम्स जो हैं, रेजरवायर्स, ये तमाम, और फिर ये डैम्स के ऊपर जो सियासत है अब इसको ख़त्म करके हम सबको एक टेबल पे बैठ के अपने लोगों को बचाना होगा। लोग सिंध में पानी में जो है वो डूब के अपने लिए, उनके लिए मसाइल हों या पंजाब में हों या KP में कहीं हों, वो सब हमारे अपने हैं, और हम सबको जो है तमाम हुकूमतों को मिलकर इसके ऊपर जो है वो लाएमल बनाना पड़ेगा। मैडम ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हो रही है वो मरीम नवाज साहिबा की तस्वीर लगने के हवाले से है, वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। और दूसरी शिकायत का जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट बहुत हुई, उन्होंने सलाई ने भी उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन। देखिए एक इश्तिहारी भगौड़े की तो जो कोट किया आपने सवाल, उसको तो मैं जवाब नहीं देना चाहती, ना वो इस काबिल है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए।
मैंने उसी की बात की थी, अगर आपको मैं बता सकूं, जो मैंने वो कैंप की बात की वो उसी से एसोसिएटेड है। और जब जो है वो उसको एक सियासी इशू बनाया गया, मेरे पास जवाब है उसको देने का। हमारे पास ये इतलात भी हैं कि कुछ यूट्यूबर जा रहे हैं और जाकर वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको, कि आप जो है वो ये बयान दें, हम ये रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हमारे पास इतलात हैं, उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, बट नहीं, इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है। और लेकिन ये है कि ये दरख्वास्त ही की जा सकती है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा करना, उनका मुल्क में फसाद इंतशार फैलाना उनका एजेंडा है। लेकिन इस वक्त हमारे पास उसको एजेंडे को जो है वो मतलब